नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 1, 2 और 3 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए 2024 का स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ये पुरस्कार दिया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, और इस बार किसको दिया जाता है? नीम हंस को दिया जाता है। ये क्या है? ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। हेडक्वार्टर कहाँ पे क्या है, या कहाँ पे है ये वाला संस्थान? ये बेंगलुरु में है भैया, याद रखना है आपको, ठीक है। कई बार वनडे एग्जाम में ऐसी चीज़ें डायरेक्ट पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है, और तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक, और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो डाटा है ये पीआईबी का डाटा है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे हुलॉक गिब्बन के बारे में। देखिए, सबसे छोटे और समझदार बंदर वानर की प्रजाति बिल्कुल ये है। दक्षिण पूर्व एशिया के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में ये पाए जाते हैं, और ये भारत में पाए जाने वाला एकमात्र वानर है। गिब्बन के एकल संबंध होते हैं। एकल संबंध का मतलब एक से प्यार किया तो उसी के साथ में अपने जीवन को न्यौछावर किया, ठीक है। मतलब एक वाली भैया, एक पे ही हम लोग टिके रहेंगे, वही वाला, ठीक है। और नर जो होते हैं इसमें वो काले रंग के होते हैं, ठीक है। जीवन काल की बात करें तो वो 25 साल तक का होता है इनका, ठीक है। और हुल्लोंगापार गिब्बन अभयारण्य जो है असम में है, देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये है सबसे ज़्यादा संख्या में, मतलब यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं इस अभयारण्य में, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं गिब्बन की प्रजाति जो भारत में है। हुल्लोंगापार गिब्बन, सॉरी, पूर्वी हुल्लोक गिब्बन ये असुरक्षित वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है, और पश्चिमी हुल्लोक गिब्बन जो है इनको संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है, आयुष्यन का जो स्टेटस है ना उसमें, ठीक है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है अपना, उसकी अनुसूची फर्स्ट में रख के इसको इनको प्रोटेक्शन दी गई है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कोलंबो प्रक्रिया के बारे में। जैसे अपने संगठन होते हैं, G7 हुआ, G20 हुआ, है ना, ब्रिक्स हुआ, वैसे ही ये कोलंबो प्रक्रिया है। देखिए, 2003 में ये प्रक्रिया ये बनती है, स्टार्ट होती है, और भारत बिल्कुल फर्स्ट टाइम चेयर कर रहा है। ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में इशू है, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। और ये एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, और यह एशिया के मूल देशों के लिए विदेशी रोजगार और संविदात्मक श्रम के प्रबंधन पर परामर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। मतलब ये किस चीज़ के लिए है? सीधी सी बात है, विदेशी रोजगार एवं संविदात्मक श्रम के प्रबंधन के लिए है। 12 देश हैं इसमें, भारत भी है, चीन, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम और पाकिस्तान। और कोलंबो प्रक्रिया गैर बाध्यकारी है, नॉन बाइंडिंग है, ये वाला पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए लेखा महानियंत्रक के बारे में। 2023-24 में भारत सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो 5.63% रहता है, जबकि केंद्रीय बजट का अनुमान था 5.8% रहने का। और लेखा महानियंत्रक जो हैं भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं। केंद्र सरकार के लिए राजकोष नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा का भी प्रभारी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन भी ये लेखा महानियंत्रक देखता है। नेक्स्ट, पैरा पैरा ट्रेचिना नीला, ये चींटी की प्रजाति है। हरियाणा राजस्थान में इसे कीड़ी के नाम से भी जाना जाता है कि भैया कीड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, घर में। चौमासे के टाइम में होती है, मतलब बारिश के टाइम पे ये देखने को मिलेंगी। तो चींटी की प्रजाति है, आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश में ये मेनली आपको दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, जम्मू और कश्मीर सरकार ने मानव रेबीज को एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया है। कौन से राज्य ने किया है? कौन से राज्य या यूटी ने किया है? तो आपको पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। और देखिए, ये जो मानव रेबीज है, अंटार्कटिका को छोड़कर रेबीज सभी महाद्वीपों पर मौजूद है, ये भी याद रखना। रेबीज जो है
ये आरबीवी वायरस के कारण होने वाली एक वैक्सीन रोकथाम योग्य जूनोटिक वायरल बीमारी है। ठीक है, मतलब वैक्सीन है इसके लिए भैया। ठीक है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से ये बीमारी प्रभावित करती है। 99% मामलों में घरेलू कुत्ते रेबीज के संचरण के लिए जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे पंपा झील के बारे में। पंपा झील देखिए तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित है और ये बिल्कुल कर्नाटक में है। और तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की प्रमुख बिल्कुल सहायक नदी है। ठीक है, और 5 पवित्र झीलों जिन्हें पंच सरोवर के नाम से जाना जाता है उनमें से एक है पंपा झील या पंपा सरोवर। तो वो बाकी के कौन कौन से हैं अगर बात करें, मानसरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर और पुष्कर सरोवर। पंपा तो है ही। ठीक है, तो मिला के 5 पंच सरोवर हैं, पवित्र झील हैं ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइरिस टी मिसाइल के बारे में। अगली पीढ़ी की कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और 6 देशों का ये कार्यक्रम है जिसमें जर्मनी लीड कर रहा है। जर्मनी, ग्रीस, नॉर्वे, इटली, स्पेन और स्वीडन। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे अब भारत अमेरिका द्वारा आयोजित रेड फ्लैग, ठीक है, वायु अभ्यास एक्सरसाइज है ये। और रिम पैक जो है नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, और ये बहुराष्ट्रीय अभ्यासों है, मतलब मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट निपा वायरस के बारे में बात करें तो देखिए जूनोटिक वायरस है, जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, आरएनए वायरस परिवार से संबंधित रखता है। यह रोग फल, चमगादड़ जो फ्रूट बैट्स होते हैं ना उनसे फैलता है। और सबसे पहले मलेशिया, सिंगापुर में ये बिल्कुल इसके केस देखने को मिले थे और इसके लिए कोई निश्चित उपचार उपलब्ध नहीं है। बच के रहना निपा वायरस से, वरना कोई उपचार तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टोंगा ज्वालामुखी के बारे में बात करें। मैप में लोकेशन मैं शेयर कर दूंगा, मैप टेलीग्राम पे, इंग्लिश में तो मैंने शेयर कर रखा है। ठीक है, थोड़ी जगह नहीं थी आज यहाँ पे तो नहीं मेंशन कर पाए। माउंट ईबू जो है ये भी आपको इंडोनेशिया के उधर दिखने को मिलेगा। इरप्शन बहुत होता है, पहले बहुत वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने एकत्रित करने के लिए चांगी 6 मिशन लॉन्च किया है। इसी के साथ कोई भी आपका सुझाव होता है तो आप बिल्कुल नीचे बता सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं हमें कमेंट लिखकर। ठीक है, मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।